हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। और ये सुबह के टाइम है और सुबह के टाइम में मैं नहा वहा करके आई हूँ किचन में। और ये आज ना संडे है, तो संडे में मुझे मतलब बच्चों का ना लंच वंच नहीं बनाना है, तो लंच बनाने का झंझट कम ही है। और आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। तो यहाँ पे मैं ना सोयाबीन को पहले से पानी में भिगो करके रख दी थी। और यहाँ पे इसको मैं जैसे पूरे अच्छे से पानी को निचोड़ करके और फिर सोयाबीन को मैं निकाल दूँगी। इससे क्या होता है ना, जो मतलब अजीब सा ऐसे हम मतलब डायरेक्ट अगर सोया बड़ी डाल देते हैं हम लोग ना, तो थोड़ी अच्छी इसकी टेस्ट नहीं लगती है। अगर वही पानी में भिगो कर हम लोग डालेंगे ना इसको, पानी पूरी निचोड़ करके, तो वो थोड़ी अच्छी लगती है। तो बस मैं वही सुबह सुबह काम ये कर रही हूँ। और मेरा किचन इतना ज़्यादा छोटा है, मैं आप लोगों को तो दिखा नहीं सकती हूँ किचन में। बस एडजस्ट कर रही हूँ इस किचन में, किसी भी तरह से मैं खाना बना लेती हूँ अपना। और यहाँ पर मैं कढ़ाई बैठा देती और कढ़ाई में पहले से मैं तेल डाल दी थी गरम होने के लिए। और आलू उबाल करके मैंने आलू के छिलके को हटा दी थी। और बस इसमें ना मैं बस उसको ब्राउन कर रही हूँ, ताकि वो अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये मेरा जो आलू है ना उसको ब्राउन कर रही हूँ मैं। तो ब्राउन करने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। और जिस मतलब अगर हम आलू उबाल करके सब्ज़ी बनाते हैं तो वो थोड़ी मुझे लगता है कि जल्दी हो जाती है, उतना ज़्यादा लेट नहीं लगती है। और बच्चों की ना भूख लगी हुई थी ज़ोर से, वो बोल रहे थे। मुझे ना संडे में इतना जल्दी नहीं रहता है, संडे में आराम से सफाई करके और पूजा करके आराम से मैं किचन में जैसे कि बनाती हूँ खाना। और यहाँ पर ना मेरी लाइट चली गई थी, तो किचन में अंधेरा हो गया था, तो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर धुंधला सा दिख रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। तो वही मैं बोल रही थी इन्वर्टर चालू करने के लिए, क्योंकि किचन में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा दिखाई देता है। तो इन्वर्टर यहाँ पे चालू हो गया है। और फिर देखिए मैं इसमें गरम ऑयल इसलिए डाल रही हूँ कि मैंने मसाले का पेस्ट बनाकर पहले से मिक्सी में रख लिया है। और ये जो है ना, तो ये गरम हो जाएगा तेल, तो मैं मसाले को भी इसमें ब्राउन कर लूँगी, मतलब भून लूँगी मैं मसाले को। तो उसके लिए मैंने अदरक लिया था कटा हुआ, जीरा और ये प्याज। इससे ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब मैं खाने में ना हमेशा यही करती हूँ मैं। और आप लोगों को मैं कितनी बार बता भी चुकी हूँ कि मुझे सिंपल रहना, सिंपल खाना खाना या फिर सिंपल लाइफ स्टाइल जीना मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादातर दिखावे में ज़िंदगी जीना नहीं चाहती हूँ, ये भी मैं बता दी हूँ। और सिंपल तरीके से ज़िंदगी, मतलब ना कभी किसी के मुंह से मैं सुनी थी ना कि अगर ज़िंदगी को आप जैसे दिखावे से हटकर जिएंगे ना, कि हाँ मैं जितनी में हूँ मैं उतना ही रहूँगी, मतलब जितना है आप उतना में अगर खुश रहना सीख जाएंगे ना, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि जितना चादर है उतना ही हम पैर फैलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए सिंपल ज़िंदगी सुखी ज़िंदगी होता है, ज़्यादा हाई फाई के चक्कर में ना रहेंगे और ना ही हमारी ज़िंदगी उलझेगी। तो आप लोग मेरी डेली के ब्लॉग में देखे होंगे, मैं कोई हाई फाई नहीं रहती है, चाहे वो खाना हो या कपड़ा हो या फिर कोई भी चीज़ हो। मुझे हाई फाई चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं हाई फाई ना तो मैं रहती हूँ, ना ही अपने बच्चे को रखती हूँ, ना मैं खुद रहती हूँ। क्या दिखावा करना, दिखावे के चक्कर में क्या अपना खुद का नुकसान करना। क्या कहेगी दुनिया, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया यही कहे कि ये गरीब है। तो हाँ, तो गरीब होना कौन सी बुरी बात है, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। और ना ही मुझे इसमें ज़्यादा शर्म लगती है, गरीब है तो गरीब कहे जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं नमक का डब्बा ना मैं हर संडे को धो देती हूँ, या संडे भी नहीं रहता ना, तो जब मेरा नमक ख़त्म होता है ना, तब मैं अपने नमक वाला डब्बे को धो देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डब्बा को धो दी थी और धो करके अभी नमक मैं उसमें नहीं डाली थी। तो बस वही नमक को पहले मैं सारे इधर किचन का काम ख़त्म कर लूँगी, तब डब्बे वाला काम करूँगी। तो बस मैं यहाँ पे बस वही मसाले को ब्राउन कर रही हूँ। और मसाले ब्राउन करने के बाद से इसमें ना जब तेल जैसे छोड़ने लगेंगे
तो फिर इसमें मैं क्या करूँगी कि जो भी मेरे आलू और सोयाबीन रहते हैं ना, वो दोनों को एक साथ में डालकर मैं फिर से भून लेती हूँ। इससे दोनों मसाले, आलू, सोयाबीन, तीनों चीज़ें ना एक साथ मिक्स हो जाती हैं और ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो मैं यहाँ पे ये कर रही थी। और पता है सुबह में ना मुझे आजकल ना पता नहीं क्यों नहाने के बाद से ना मुझे नींद आने लगता है। ऐसा पता नहीं आजकल मेरे साथ यही हो रहा है कि मतलब नींद आने आता है, मन करता है मैं सो जाऊं, बट अगर मैं सो जाऊंगी तो फिर बच्चे का क्या होगा और भी घर के लोगों का क्या होगा। तो चाहकर भी तो सो नहीं सकती हूँ। वैसे भी सुबह में हम लोग को सोना नहीं चाहिए, ये गलत आदत है। तो यहाँ पे मैं सब्जी अपना बना रही थी और संडे था तो बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो वो उनको ना 7 बजे लंच करने का आदत है और यहाँ पे 8:30 हो रहा था। तो वो लोग को भूख लगी हुई थी ज़ोर ज़ोर से। तो वो लोग बोल रहे थे कि मम्मी थोड़ा जल्दी खाना वगैरह अपना मेरा बना दो। तो मैं लंच की फाइनली मेरी तैयारी हो रही थी और मैंने आटे भी गूंद करके रख ली थी क्योंकि नाश्ते मुझे बनाने थे। तो आटे भी पहले से गूंद करके मैं रख ली थी। मेरा ना एक आदत है कि जितना भी पहले जो भी बनाना होता है उसकी मैं रेडी करके पहले रख लेती हूँ, फिर बनाने में काम लगाती हूँ। तो मुझे आसान होती है क्योंकि इससे इधर उधर दिमाग नहीं रहता है, जो सामने दिखता है झटपट से काम हो जाता है। तो बस मैं यही कर रही थी। और इसके बाद से टमाटर हुआ डाल के फिर मैं इसके हिसाब से पानी इसमें डाल दूँगी। और पानी डालने के बाद से ढकने के बाद से मैं आ गई थी बाहर थोड़ा सा किसी काम के लिए। तो फिर जब सब्जी हो गया तो उसको मैं उतार दी थी और उतार करके यहाँ पे मैं बना रही थी। और बस छोटी वाली कढ़ाई चढ़ा करके मैं जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ तल रही थी क्योंकि बच्चों की भी भूख लगी थी और जो सियान थे उन्हें भी भूख लगी थी, सभी लोग को भूख लगी हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि सब्जी तो मेरा बन ही गया है, अब जल्दी जल्दी से मैं पूड़ियाँ भी बना दूँ ताकि सब लोग अपना नाश्ता जो भी है कर लेंगे या जिनको जहाँ जाना होगा अपना जाएंगे क्या काम करने या फिर कुछ भी करने, तो थोड़ा टेंशन फ्री रहता है मेरा। तो बस यहाँ पे मैं यही कर रही थी। और यहाँ पे ना इतना छोटा किचन है कि कैमरा लगाने में या फिर कोई भी काम करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे। तो बार बार कैमरा को सोच करना, फिर मोबाइल देखना, मतलब ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें है मेरे लिए, ख़ास करके मेरे लिए हर काम पहले ना मेरे लिए हर काम डिफ़िकल्ट ही होता था। मैं किसी भी काम को देख कर के बोल देती थी नहीं ये काम मेरे से तो नहीं हुआ, और अब ऐसा लगता है कि होगा क्यों नहीं, इसको हम करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। और मैं उसको वो फाइनली करने की कोशिश भी करती हूँ कि ये काम हो ही जाए। तो बस ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहता है और उस उतार चढ़ाव को हमें मतलब देखते रहना चाहिए, उसका सामना करते रहना चाहिए, छोड़कर भागना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारी फाइनली पुड़िया भी बन गई और सब लोग लगभग नाश्ता भी कर लिए और अब बारी है मेरी। तो अभी तो मैं करूँगी नहीं क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक बार ही चाय पी हूँ, तो अभी थोड़ी देर में और चाय पीऊँगी, उसके बाद से ही मैं नाश्ता करूँगी। क्योंकि इतना सुबह सुबह नाश्ता करने की मुझे आदत बिल्कुल भी नहीं है, सुबह कुछ खाना होना, क्योंकि मुझे ना चाय की बहुत ज़्यादा आदत है। तो मैं चाय में अपना लगी रहती हूँ, जब तक खाना बनाती हूँ तब तक अपना चाय वगैरह पीती रहती हूँ और खाना भी मेरा इसी में बनते रहता है। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी रात हो चुका है, रात में बस मैं ऐसे ही बैठी हूँ बच्चों को होमवर्क वगैरह करा करके। अभी मेरा कुछ भी काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, तो अभी मैं काम नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही बस बैठी हूँ। और मेरे बाल की तरह किन लोगों का बाल एकदम ख़त्म है, मेरा तो एकदम ही ख़त्म बाल है ना, मतलब ये लंबा होता है बट गाना नहीं होता है, इस वजह से मैं इसको काट देती हूँ बाल को। बाल ज़्यादा रखना मैं पसंद भी नहीं, पहले मुझे बाल का ना बहुत ज़्यादा शौक़ था और बहुत सारी चीज़ें अपने बालों में मैं यूज़ भी करती थी, बट अब मुझे करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, कुछ भी यूज़ नहीं करती मैं अपने बालों में, सिर्फ एक आंवला तेल यूज करती हूँ। कभी कभी वो भी मन करता है तो सर वगैरह दर्द देता है तो रख लेती हूँ ऐसे ही, वरना मैं अपने बालों में और भी कुछ यूज़ नहीं करती। मैं बाल से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है बाल एक गॉड गिफ्ट है। मतलब कि आप भगवान ने जैसे आप पे बाल दिए हैं ना, 50 बाल दिए हैं, तो आपके सर पे 50 बाल रहेंगे।
अगर नहीं दिए हैं तो फिर नहीं रहेंगे, जितना है उतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी कर लो नहीं होगा। तो मेरे बाल ना जो कुछ भी मैं लगाती उससे मेरे बाल लंबे होते थे, बहुत लंबे होते थे, बट घने नहीं होते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इस वजह से मैंने अपने बाल को ना काट के एकदम शॉर्ट कर ली हूँ। और सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम ये थी कि क्या होता था ना कि कहीं भी जाना होता था जल्दी तो मुझे बालों को ना सुलझाने में या फिर उसको ये चोटी करने में और फिर उसको फोल्ड करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इस वजह से मैं सोची कि इसी को बाल हटा ही देती हूँ। बाल रखकर बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो बालों को हटाना ही मैंने बेहतर समझा। और बाकी का मेरा जो भी सुबह का काम था वो मैंने करीब 10 बजते ख़त्म कर दिया था अपने काम को। और अभी ना रात हो चुकी है, अभी रात का समय है, अभी 7:30 हो रहा है। और बच्चे का मैंने होमवर्क वगैरह मेरे बच्चे कर भी लिए हैं और कुछ कर रहे हैं, शायद पता नहीं क्या उन लोगों का स्कूल का शायद कुछ मिला है उन लोगों का, पेंटिंग वगैरह शायद वो लोग वही कर रहे हैं। तो अभी मैं बैठी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। अभी ऐसे मैं बैठी हूँ। बाकी हमारी छोटी सी क्लिप आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग की सपोर्ट की वजह से ना मैं शायद कुछ कर पाऊँ। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लग जाए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, और फिर मैं मिलूँगी आपसे किसी नए ब्लॉग में। बाय।